अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं एक नई वीडियो आपकी खिदमत में पेश करूंगा। कुछ दोस्तों का ये ख्याल था कि डीसी इन्वर्टर एसी के जो फॉल्ट कोड्स हैं इस पर एक और वीडियो बनाऊं ताकि ये दोस्तों को ये समझा सकूं कि फॉल्ट कोड इतना इम्पोर्टेंट नहीं जितने उसके सिम्टम्स इम्पोर्टेंट हैं। फॉल्ट कोड तो मुख्तलिफ ब्रांड्स के एक ही फॉल्ट के मुख्तलिफ कोड हैं। मसलन कम्युनिकेशन फॉल्ट है इंडोर और आउटडोर के दरमियान में, तो इसमें एक ब्रांड जो है वो 36 फ़र्ज़ करें एरर कोड लिखता है, तो दूसरा ब्रांड जो है वो कोई और लिखेगा, तीसरा ब्रांड जो है वो कोई और लिखेगा। लिहाजा कोड इम्पॉर्टेंट नहीं है, उसके ऊपर जो डिस्क्रिप्शन है ना वो इम्पॉर्टेंट है। उसको फॉलो करके हम लोगों ने उसका फॉल्ट दूर करना है। तो आज मैं सिर्फ ये वीडियो जो बना रहा हूँ इसमें आपको ये बताऊंगा कि इंडोर यूनिट कब ऑन नहीं होता। इंडोर यूनिट बिल्कुल ऑन नहीं होगा या ऑन होकर बंद हो जाएगा। तो ये मैं कुछ सिम्टम्स आपके सामने रखता हूँ ताकि आप लोगों को फॉल्ट टेस्ट करने में आसानी हो। इलेक्ट्रो इंजीनियरिंग चैनल की तरफ से ये डीसी इन्वर्टर एसी के बारे में मुख्तलिफ वीडियोज़ में बना रहा हूँ। ये एक सीरीज़ ऑफ वीडियोज़ है। उम्मीद है आप लोग इसको पसंद कर रहे होंगे। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियोस कैसी लग रही हैं और आपके लिए कितनी मालूमाती हैं। चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, इंडोर यूनिट कैन नॉट बी एनर्जाइज्ड। इंडोर यूनिट ऑन ही नहीं होता। तो इसकी दो वजूहत हो सकती हैं। एक तो ये यूनिट प्रोटेक्शन में हो सकता है। ये याद रखें, एक प्रोटेक्शन है, एक है फॉल्ट। प्रोटेक्शन वो होता है जैसे ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन, अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन, ओवर करंट प्रोटेक्शन। तो ये कोई फॉल्ट नहीं होता। फर्ज करें ओवर वोल्टेज हो गए हैं तो यूनिट बंद हो जाएगा, लेकिन जैसे ही वोल्टेज कम होंगे यूनिट दोबारा ऑन हो जाएगा। तो ये प्रोटेक्शंस कहलाती हैं। फॉल्ट वो होता है कि जो उसको रेक्टिफाई करने के बगैर ये दूर नहीं होता। ये खराबी आपको दूर करनी पड़ेगी, फिर यूनिट आपका सही चलेगा। मुझे उम्मीद है आप प्रोडक्शन और फॉल्ट का जो फ़र्क है वो समझ गए होंगे। आगे बढ़ने से पहले मेरी गुजारिश ये है नए आने वालों से कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। ये तो आप जानते ही हैं कि ये एक इंजीनियरिंग चैनल है और टेक्निकल चैनल है। यहाँ पर हर टेक्निकल चीज़ जो है वो डिस्कस होती है। थ्योरी भी मैं पढ़ाता हूँ। थ्योरी पर भी मेरी वीडियोस बेशुमार अपलोड की हुई है मैंने, आप उनको देख सकते हैं। और प्रैक्टिकली मैं अब डीसी इन्वर्टर एसी जो है वो मतलब मैं पढ़ा रहा हूँ और इंशाल्लाह इस पर डिफरेंट वीडियोज़ मैंने बनाई हैं। आज की वीडियो इंडोर ऑन नहीं होता तो क्या क्या सिम्टम्स हो, क्या क्या फॉल्ट हो सकते हैं। ये देखिए, मैंने एक फॉल्ट कोड लगाया है। ये फॉल्ट कोड टेबल जो है ये किसी एक ब्रांड का है। इसी तरीके से मुख्तलिफ ब्रांड्स जो हैं ये मुख्तलिफ फॉल्ट कोड टेबल्स इनके होते हैं। मैं सिर्फ आपको ये आज जो बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि इंडोर यूनिट कब ऑन नहीं होगा। इंडोर यूनिट कब ऑन नहीं होता है। ये देखिए, कुछ सिम्टम्स मैंने लिखे हैं। पहला, इंडोर नॉट कमिंग ऑन। इंडोर यूनिट ऑन ही नहीं होता। क्या रीज़न हो सकती है? पहली सबसे रीज़न जो है वो हो सकती है कि वहाँ तक वोल्टेज मिलते ही नहीं है यूनिट को। आपका जो प्लग है, जो सॉकेट है, सॉकेट में वोल्टेज ही नहीं आ रहे हैं। तो आप पहले सॉकेट के अंदर वोल्टेज चेक कर लीजिए, वो 230 वोल्ट पूरे हैं, सही आ रहे हैं। अगर आ रहे हैं तो आप प्लग लगा लीजिए। फिर देखिए कि आपके जो वायर आपने लगाया हुआ एसी के साथ वो अंडर गेज तो नहीं है। बाद लोग 1.5 टन का एसी जो है वो 329 की तार पे चलाना चाह रहे होते हैं और बड़ी दूर से पावर खींच के ला रहे होते हैं। तो ऐसी सूरत में वोल्टेज ड्रॉप हो जाते हैं। लिहाजा वैसे तो मीटर से तो आपको वोल्टेज पूरे मिलेंगे, लेकिन जैसे ही आप उसके ऊपर लोड डालेंगे यानी यूनिट को ऑन करेंगे तो ये वोल्टेज फ़ौरन ड्रॉप हो जाएंगे और आपका यूनिट ऑन नहीं होगा। तो इसका जो रेंज है वोल्टेज ऑपरेशंस का 153 वोल्ट तक ये यूनिट ऑन रहता है। ये यूनिट ऑन रहेगा। 153 वोल्ट से अगर कम वोल्टेज हो गए हैं तो ये शट ऑफ हो जाएगा, शट डाउन हो जाएगा।
इसी तरीके से 260 वोल्ट जो है ये अपर लिमिट है। अगर 260 वोल्ट तक वोल्टेज चले गए हैं तो यूनिट शट डाउन हो जाएगा। अब ये इस प्रोटेक्शन से निकलेगा कब? जब अगर लोअर लिमिट ऑन हो गई है, 153 वोल्ट से नीचे चले गए हैं, अब 153 वोल्ट पे ये दोबारा ऑन नहीं होगा, बल्कि 165 वोल्ट पे जो आके फिर यूनिट दोबारा ऑन होगा। इसी तरीके से 260 वोल्ट पे ये ऑफ हुआ था, तो 255 वोल्ट अगर हो गए हैं, कम हो गए हैं, 255 तक आ गए हैं, तो यूनिट जो है वो ऑन हो जाएगा। ये तो था जनाब ओवर और अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन। ये अगर यूनिट प्रोटेक्शन में चला जाए इस कंडीशन में, तो बिल्कुल इंडोर भी ऑन नहीं होता, आउटडोर भी ऑन नहीं होता। अब चलिए आगे, एरर कोड 8। ये एरर कोड पे ना जाइए, ये मैंने रेड सर्कल इसीलिए लगाया है। एरर कोड मुख्तलिफ ब्रांड्स के मुख्तलिफ हो सकते हैं। आप सिर्फ ये देखें कि उसका सिम्टम क्या है। मसलन ओवर करंट प्रोटेक्शन, ओवर करंट प्रोटेक्शन में अगर यूनिट चला गया है तो आपका इंडोर नहीं ऑन होगा। ओवर करंट प्रोटेक्शन होती क्या है कि अगर करंट स्पेसिफाइड करंट से 6 सेकंड तक करंट ज़्यादा बढ़ा रहे तो ये ओवर करंट प्रोटेक्शन में यूनिट चला जाएगा। यानी 6 सेकंड तक अगर 1 टन का यूनिट है आपका, ये नीचे मैंने लिखा है 12 के, ये 12,000 BTU है, ये 14 एम्पियर तक अगर करंट इसका चला गया है और 6 सेकंड तक ये रहेगा 14 एम्पियर या इससे ज़्यादा करंट, तो ये यूनिट प्रोटेक्शन में चला जाएगा और इंडोर ऑफ हो जाएगा। इसी तरीके से अगर 1.5 टन का यूनिट है 18,000 BTU, तो ये 20 एम्पियर से ज़्यादा करंट अगर 6 सेकंड तक रहेगा, 20 एम्पियर या 20 एम्पियर से ज़्यादा, तो 6 सेकंड से ज़्यादा अगर ये रहेगा तो यूनिट प्रोटेक्शन में चला जाएगा। अब ये प्रोटेक्शन से निकलेगा कैसे? अगर 1 टन 14 एम्पियर से कम करंट ड्रा करे, या जो है 1.5 टन का यूनिट 20 एम्पियर से कम करंट ड्रा करे, तो ये यूनिट प्रोटेक्शन से निकल जाएगा। आम तौर पर ये जो है ओवर करंट प्रोटेक्शन में इस यूनिट जब जाता है तो कोई ना कोई फॉल्ट हो जाता है यूनिट के अंदर, जिसकी वजह से ये ओवर करंट ड्रा करता है। तो जब तक वो फॉल्ट आप रिमूव नहीं करेंगे, ये यूनिट दोबारा ऑन नहीं होगा। इसी तरीके से बाद औक़ात कोई सिम्टम नहीं आता, इंडोर पे भी कोई नहीं आता फॉल्ट कोड, आउटडोर पर भी कोई फॉल्ट कोड आप रीड नहीं कर सकते LEDs की सूरत में। तो ऐसी सूरत में जब इंडोर ऑन ही नहीं होता तो इंडोर पर भी कोई फॉल्ट कोड नहीं आता, ज़ाहिर है। तो ऐसी सूरत में फॉल्ट ट्रेस आउट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। बड़ी मुश्किलों से ये बात पता चली कि अगर इंडोर की मोटर, इंडोर फैन मोटर जो है, ये अगर ख़राब हो जाए तो इंडोर यूनिट ऑन नहीं होता। जब इंडोर ऑन नहीं होता तो आउटडोर भी ऑन नहीं होता। तो इंडोर मोटर जो है अगर ख़राब हो जाए, ना चले, तो कोई इंडोर ऑन भी नहीं होता और हर इंडोर पर कोई फॉल्ट कोड भी नहीं आता, एरर कोड भी नहीं आता। आगे चलते हैं। एरर कोड 41 है, ये किसी एक ब्रांड का हो सकता है। ये कहता है जीरो क्रॉसिंग नॉट डिटेक्टेड। जीरो क्रॉसिंग कहता है डिटेक्ट नहीं हुई फॉर 60 सेकेंड्स। 60 सेकेंड तक अगर जीरो क्रॉसिंग ना आए, डिटेक्ट ना हो, तो इंडोर बंद हो जाता है, इंडोर ऑफ हो जाता है और फिर ये दोबारा ऑन नहीं होगा जब तक कि आप इसकी प्रोडक्शन से इसको निकालेंगे नहीं, या जीरो डिटेक्शन दोबारा हो नहीं जाएगी। जीरो डिटेक्शन से मुराद है कि आप देखें साइन वेव में, एक साइन वेव के अंदर 3 दफ़ा जीरो आते हैं, जीरो वोल्टेज आते हैं। अब ये फ्रीक्वेंसी बेसिकली डिटेक्ट करता है उससे कि भाई ये AC की फ्रीक्वेंसी ठीक है। अगर फ्रीक्वेंसी आउट ऑफ लिमिट चली जाए तो इंडोर शट डाउन हो जाता है इसका DC इन्वर्टर AC का। अब फॉल्ट कोड मुख्तलिफ ब्रांड्स के मुख्तलिफ हो सकते हैं, लेकिन सिम्टम यही आएगा कि अगर फ्रीक्वेंसी आउट ऑफ लिमिट चली गई है तो इंडोर ऑफ हो जाएगा। अब इंडोर को दोबारा ऑन करने के लिए उसकी फ्रीक्वेंसी को उसकी रेंज में लाना पड़ेगा। ये बात याद रखें कि बाल औक़ात यूनिट जो है वो लोग जनरेटर पे चला रहे होते हैं, तो जनरेटर की फ्रीक्वेंसी बड़ी अनस्टेबल होती है, तो फिर ये DC इन्वर्टर AC ऑन नहीं होता उसके ऊपर, क्योंकि वापडा की या के इलेक्ट्रिक की फ्रीक्वेंसी तो स्टेबल होती है, यूनिट ऑन रहता है।
लेकिन जैसे ही बिजली जाएगी आप जनरेटर ऑन करेंगे, जनरेटर पर आप एसी चलाने की कोशिश करेंगे तो बाद औक़ात एसी फिर नहीं चलते, तो लोग कंपनियां शिकायत करती हैं या कॉरपोरेट सेक्टर जो है वो शिकायत करता है कि जनाब अच्छा भला चल रहा था, बावड़ा पे जैसे ही जनरेटर ऑन किया है इस पर नहीं चलता आपका एसी। तो उसकी वजह सिर्फ यही होती है कि जो जनरेटर की फ्रीक्वेंसी जो है वो ठीक नहीं होती। अगर जनरेटर की फ्रीक्वेंसी विद इन टॉलरेंस ले आएँ, वोल्टेज भी उसके स्टेबल हो, फ्रीक्वेंसी भी स्टेबल हो, तो यूनिट बिल्कुल ऑन हो जाएगा और ठीक कूलिंग करेगा। आखिर में मैं एक चीज़ और आपसे शेयर करता हूँ, वो है एरर कोड 38। ये एरर कोड किसी और ब्रांड का कोई और हो सकता है, लेकिन अगर आपका इंडोर पीसीबी के ऊपर एक EEPROM आईसी लगा होता है जिसके अंदर प्रोग्रामिंग होती है, ये प्रोग्रामिंग आईसी अगर ख़राब हो जाए तो इंडोर बिल्कुल ऑफ हो जाता है और इंडोर ऑन नहीं होगा, क्योंकि उसको सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन नहीं मिलेगा। क्योंकि ये जो EEPROM आईसी होती है, EEPROM से बनता है इलेक्ट्रिकली प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो ये प्रोग्राम्ड आईसी होती है, ये अगर ख़राब हो जाए, इसका प्रोग्राम वॉश आउट हो जाए तो इंडोर ऑन नहीं होता, क्योंकि उसको समझ ही नहीं आती फिर इंडोर को कि मैंने करना क्या है। तो ये सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन इसके पास नहीं होता, तो ये इंडोर बिल्कुल बंद हो जाएगा और ऑन ही नहीं होगा। ऐसी सूरत में आपको इंडोर पीसीबी रिप्लेस करनी पड़ेगी। क्यों कि इंडोर पीसीबी आप जब चेंज करेंगे उसके अंदर उसके अंदर जो EEPROM लगी होगी उसमें वो ऑलरेडी प्रोग्राम्ड होगी, उसके अंदर ये प्रोग्राम मौजूद होता है। तो ऐसी सूरत में आप इंडोर पीसीबी रिप्लेस कर लें तो आपका यूनिट ऑन हो जाएगा। तो ये थी चंद चीज़ें जिनसे इंडोर बिल्कुल शट डाउन हो जाता है और ना इंडोर ऑन होता है ना आउटडोर ऑन होता है। तो ये इंडोर वाली चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर की हैं ताकि आप दोस्त हजरात जो हैं उनको फॉल्ट ट्रेस आउट करने में आसानी हो या यूनिट को समझने में उनको मदद मिले। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और कितनी मालूमाती थी आप लोगों के लिए। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, मेरी हौसला अफजाई होती है, और इसको दो लोगों तक के साथ शेयर भी करें वीडियो को, ताकि नॉलेज जो है दूसरे लोगों तक भी पहुँचे। मुझे उम्मीद है नॉलेज फैलाने में आप मेरी मदद करेंगे। किसी और वीडियो जब तक मैं बनाऊं उस वीडियो तक अल्लाह हाफिज़। अल्लाह आप सब का हिफ्ज़ो हामी व नासर हो और हम सब को अपने हिफ्ज़ो मान में रखें। आमीन सुम्मा आमीन।